जंतु कोशिका का हम लोग क्या देखेंगे? संरचना। तो जंतु कोशिका को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? एक गोल सा हम लोग संरचना खींचते हैं। इस तरह से हम लोग बना ली। इसके बाद एक केंद्रक बनाते हैं। एक एक करके अब हम लोग नाम देने वाले हैं। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, जो बाहर का एरिया है, ये क्या है? कोशिका द्रव। इसका नाम क्या है? कोशिका द्रव। इसके बाद ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कोशिका झिल्ली। क्योंकि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। और ये कोशिका द्रव, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद ये जो बीच में हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो बाहर का लेयर है, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद केंद्रक झिल्ली के अंदर में एक होता है धागे नुमा संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्या निर्माण करता है? गुणसूत्र। अब कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? देखिए ध्यान से। इस तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर संरचना पाया जाता है। इस तरह से संरचना पाया जाता है। और ये हम लोग का क्या कहलाता है? अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका, यानी इंग्लिश में बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है। एक मैं इधर बना देता हूं। देख सकते हैं कि एक में क्या होता है? कुछ दाने नुमा संरचना चिपके हुए होते हैं, जो क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम।
इस राइबोसोम के कारण इसका नाम पड़ जाता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम। इस वजह से इस अंतर्द्रव्य जालिका का नाम क्या पड़ जाएगा? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसको हम लिख देते हैं इधर। जो पहले हम लोग लिखे हैं वो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे चिकनी। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो हम लोग का है ये हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसके अलावा कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही हम लोग का एटीपी का निर्माण होता है, जिससे पूरा सेल को एनर्जी मिलता है और सेल को एनर्जी मिलने से पूरा बॉडी हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब यहाँ पर पाया जाता है गोल्गी बॉडी। इस तरह करके प्लेट नुमा संरचना पाया जाता है। इसमें एक के ऊपर एक लगा हुआ रहता है और इसका नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये क्या है? लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और एक चीज जो जंतु कोशिका में पाया जाता है जबकि वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग तारक काय। वो यहाँ पर पाया जाएगा। ये क्या है? तारक काय। इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। ये कोशिका विभाजन में इसका अहम भूमिका है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगला दिन हम लोग देखेंगे अगला क्लास में पादप कोशिका।